राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा बीजेपी की आज अहम मीटिंग हुई है और हरियाणा निवास में आज बीजेपी ने यह अहम बैठक बुलाई है। अब मीटिंग में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के चर्चा हुई है। इसमें बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जुटे हैं। इसमें नायब सैनी मोहनलाल बड़ोली शामिल हुए। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और ओपी धनखड़ भी इसमें शामिल हुए। 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। उसके पहले बैठकों का और मीटिंगों का दौर लगातार चल रहा है। तो बैठकें लगातार जारी हैं, मीटिंगें लगातार हो रही हैं। आज भी बीजेपी की अहम बैठक हुई है हरियाणा निवास में, जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसमें नायब सैनी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो चंडीगढ़ से खबर है जहां पे हरियाणा बीजेपी की अहम मीटिंग हुई। हरियाणा निवास में इस बैठक का आयोजन किया गया और इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी थी, जिसमें नायब सैनी खुद मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की मौजूदगी थी और भी बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। बीजेपी की अहम मीटिंग थी, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बैठकों का दौर लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी में अब चल रहा है, क्योंकि शपथ ग्रहण होना है और शपथ ग्रहण से पहले बैठकों का दौर लगातार जारी है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी बैठकें लगातार हो रही हैं। तो आज भी ये बड़ी और अहम बैठक थी, जहां पर चर्चा हुई है शपथ ग्रहण को लेकर के। तो बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार आप देख रहे हैं कि चल रहा है। तो हरियाणा निवास में बीजेपी की अहम बैठक हुई है और जब लगातार आप देख रहे हैं कि जो चर्चा है वो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के चल रही है। अब शपथ चूंकि 17 तारीख को होनी है, उसके पहले ही आप देख रहे हैं कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। इसमें आज भी हरियाणा निवास में बड़ी बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रही है। खबर चंडीगढ़ से ही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बयान दिया है। बीजेपी की बैठक खत्म होने के बाद मोहनलाल बड़ोली का बयान आया। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये जानकारी मोहनलाल बड़ोली ने खुद दी है। प्रधानमंत्री मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा है जब कोई पार्टी सरकार बना रही है और बीजेपी ने यह हैट्रिक लगाई है, और इसलिए शपथ ग्रहण समारोह भी शानदार होगा। ये बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कही है। इसमें बैठक के बाद उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि सभी की जो ड्यूटियां हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के लगाई गई। वाल्मीकि जी की जयंती का जो शुभ दिन है 17 अक्टूबर को एक शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हरियाणा के मंत्रिमंडल का होगा, और जिसमें देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य उसमें मिलेगा और तमाम अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री सबकी उपस्थिति रहने वाली है। एक भव्य आयोजन, बड़ा आयोजन। हरियाणा प्रदेश के इतिहास में 1966 के बाद 10 वर्ष का समय पूरा करने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी ने हैट्रिक लगाने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी का ये जो ऐतिहासिक जीत हरियाणा प्रदेश में हुई है, उसका शपथ ग्रहण समारोह का जो आयोजन, उसकी अग्रिम तैयारी, उसकी सब प्रकार की व्यवस्थाओं के नाते आज हमारी बैठक हुई है और उन सब को हमने पूरा किया है। कल 16 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी का ऑब्जर्वर के रूप में कल आगमन रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल की बैठक कल पंचकमल कार्यालय, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है पंचकुला में, उसमें सुबह 10 बजे का निमंत्रण हम सब ने विधायकों को दिया है, और जलपान के बाद अमित शाह जी के आने के बाद उस बैठक की शुरुआत होगी। कल विधायक दल के नेता का चयन होगा, उसके बाद की जो प्रक्रिया सरकार बनाने की है वो सभी हम पूरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। राजनेताओं के अलावा किस किस को आपने निमंत्रण दिया है? कहा जा रहा है कुछ किसानों को भी बुलाया है। विपक्ष से हमने तमाम विपक्ष के नेताओं को, एनडीए घटक दल के सभी नेताओं को भी उसमें बुलाया है, और सभी पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी हमने निमंत्रण भेजा है। कुछ किसानों को भी बुलाया गया है, और अग्रेसिव किसान है, लखपति दीदी है, या जो अनेक जो उद्योगपति है,
डॉक्टरों की टीम है। इस प्रकार से बहुत सारे जो गैर राजनीतिक लोग हैं जो समाज की सेवा का कार्य करते प्रधान जी, हैं, ऐसे सभी सामाजिक संगठनों को भी हमने इसमें बुलाया है। प्रधान जी, मुख्यमंत्री के साथ कोई उप मुख्यमंत्री का भी कंसेप्ट हो सकता है? ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जब तय करेगा उसकी जानकारी आपको दे। आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी घोषित हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? वहां तक हरियाणा का जो नतीजा आया है विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी की और हरियाणा प्रदेश में जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने की और बड़ी जीत हुई है, इसका पूरा असर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में गया है। और विपक्ष ने भी जिस प्रकार का एग्जिट पोल आया था, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे देश के अंदर जो हमें जानकारियां मिली, और आप सब ऐसे पत्रकार भाई हैं जो आपको भी पूरी जानकारी है, उन्होंने पूरे देश के अंदर कांग्रेस के मुख्यालयों में अग्रिम तैयारी, ढोल नगाड़ों की और सब प्रकार की व्यवस्थाएं की थी, एग्जिट पोल के उत्साह के कारण से की थी। और आज भारतीय जनता पार्टी की जब जीत हुई है तो उसका पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का वातावरण है। और मुझे पूरे देश में इस हरियाणा प्रदेश की जो जीत हुई है, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। अमित शाह पर्यवेक्षक बन के आ रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है और कहीं ना कहीं चर्चाओं का दौर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अमित शाह आज से पहले कभी भी पर्यवेक्षक बन करके नहीं गए। कभी न कभी तो हर काम की शुरुआत होती है, और पर्यवेक्षक बन के आना। और जिस दिन अमित शाह जी हरियाणा प्रदेश में आए थे और यही पंचकुला में आए थे, सब प्रकार की अनेक घोषणाएं करके गए थे, उसी प्रकार का रिजल्ट परिणाम हरियाणा की जनता ने दिया है। बड़ी खुशी का मौका है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का अवसर है और उस दिन सभी नेता भी रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी भी यहाँ रहने वाले हैं। जो भी फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा, केंद्रीय नेतृत्व का होगा, तमाम। अगली खबर भी चंडीगढ़ से ही है। कार्यवाहक सीएम नायब सैनी की ओर से बयान दिया गया है और लोगों को नीतियों का लाभ मिल रहा है, ये बात नायब सैनी ने कही है। लोग पीएम की गारंटियों पर भरोसा करते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा नायब सैनी ने किया। कांग्रेस दुष्प्रचार करके सिर्फ लोगों को भ्रमित करती है। कांग्रेस का नकाब अब उतर चुका है। नायब सैनी की ओर से यह बयान भी दिया गया है। तो आज भी आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अब हरियाणा में चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार जीत दर्ज की है और इसका जो असर है वो महाराष्ट्र और झारखंड में पड़ेगा, ये बात लगातार आप देख रहे हैं बीजेपी नेताओं के द्वारा कही जा रही है। और इसी कड़ी में नायब सैनी की ओर से भी ये बयान दिया गया है कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, पीएम की गारंटियों पर लोग भरोसा करते हैं। देखिए, पूरे देश के अंदर मोदी जी की नीतियों का जो लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ मिल रहा है, पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के ऊपर ही, उनकी गारंटी के ऊपर ही विश्वास देश के लोग कर रहे हैं। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ वहां भी बन रही है, क्योंकि कांग्रेस झूठ बोल करके, लोगों के अंदर दुष्प्रचार करके गुमराह करने का काम करती है। अब कांग्रेस का वो चेहरा, वो नकाब उतर चुका है कि इनकी दुकान में कोई सामान नहीं है, बिना झूठ के, झूठ का ही सामान इनकी दुकान में है, और लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया है। अब तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है, जो नहीं भी कहा है उसको भी धरातल पर उतार करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। और यही कारण है कि देश के लोग आज मोदी जी से स्नेह और प्यार करते हैं। महाराष्ट्र के लोग भी बड़े मैंडेट के साथ वहां पर सरकार बना रहे हैं, झारखंड में भी सरकार बना रहे हैं। सभी को हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष, हमारे सभी विपक्ष के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण स्वयं फोन करके वो दे रहे हैं और उन सब का आशीर्वाद मिलेगा, वो जरूर आए। तो खबर चंडीगढ़ से ही है, जहां पे सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से बयान दिया गया है और इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत में कार्तिकेय शर्मा ने यह बयान दिया है। पंचकुला में भव्य कार्यक्रम होने वाला है।
की बात सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कही। शपथ समारोह एक पर्व की तरह मनाया जाएगा। कार्तिकेय शर्मा ने इस बात को कहा। जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है और बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है और ये इतिहास है प्रदेश के अंदर, क्योंकि राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। ये बयान दिया गया है सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर है, सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से बयान दिया गया है और इंडिया न्यूज से खास बातचीत में ये बयान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने दिया। पंचकुला में भव्य कार्यक्रम होगा, ये बात कार्तिकेय शर्मा ने कही है और शपथ समारोह पर्व की तरह मनाया जाएगा। कार्तिकेय शर्मा की ओर से ये बयान भी दिया गया है। जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार प्रदेश में बन रही है। सांसद कार्तिकेय शर्मा का ये बड़ा बयान है। चंडीगढ़ में उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में ये बयान दिया। ये बड़ी खबर है, पंचकुला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा और शपथ समारोह एक पर्व की तरह मनाया जाएगा। ये बात सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कही। 17 तारीख को होने वाली मुख्यमंत्री की शपथ समारोह ग्रहण को लेकर एक बड़ी बैठक जो है वो चंडीगढ़ के अंदर हुई है। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी मौजूद है। सर, आज एक बड़ी बैठक होने वाली हुई है, वो शपथ समारोह ग्रहण जो है वो होने वाला है। जी, एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम और समारोह होने वाला है। एक पर्व की तरह इसको मनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे हरियाणा की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और एक ऐसा प्रचंड आशीर्वाद दिया है, जैसे कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है, मैंडेट बढ़ाकर, वोट शेयर बढ़ाकर, सीटें बढ़ाकर। तो उसी तरीके की भव्यता आपको कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। मुझे नहीं याद आता है कि कब इतने बड़े स्तर पे एक ऐसा कार्यक्रम हुआ है जहां पर पूरे देश के सारे अनेकों प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारे आ रहे हैं और सब हर्ष और उल्लास इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ जी, शेष नेतृत्व आएगा और ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा। और पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इस पूरे रीजन की आंखें टकटकी लगी हुई है इस कार्यक्रम के ऊपर और वो स्वागत करना चाहते हैं माननीय गृह मंत्री जी का कल, माननीय प्रधानमंत्री जी का और शेष नेतृत्व का। आपको भी जिम्मेदारी दी गई है, आपकी ड्यूटी लगाई गई है सर? जी, मेरी जिम्मेदारी है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं देश के और उप मुख्यमंत्री हैं, उनका टेक केयर करने के लिए, उनका स्वागत समारोह करने के लिए और उनकी व्यवस्थाएं देखने के लिए। प्रदेश से भी लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 50,000 से ज्यादा कुर्सियां जो है वो लगाई गई। मुझे ऐसा व्यतीत होता है कि बहुत भारी संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए हैं। उनमें बहुत उम्मीद है, हर्ष और उल्लास है और वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस चुनाव के अंदर वोट देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिताने का काम किया है। श्री नैब सिंह सैनी की नेतृत्व के अंदर उन्होंने अपनी आस्था जताई है और श्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर उन्होंने अपनी आस्था जताने का काम किया है। तो मैंने तो पहले भी कहा है कि तीसरी बार जिस तरह से देश में सरकार बनी है, हरियाणा में भी बनी है और लोग अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्साहित हैं। बातचीत करने के लिए तो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भव्य शपथ समारोह ग्रहण 17 तारीख को होने वाला है और पूरे प्रदेश से लोग जो है इसमें भाग लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। तो चंडीगढ़ से खबर है, बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी कल होनी है, यानी कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और मीटिंग में कल विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब मीटिंग के ऑब्जर्वर इस मीटिंग में शामिल होंगे। आपको पता है गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में कल मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो केंद्रीय पर्यवेक्षक की भूमिका में है। एमपी के सीएम मोहन यादव भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो अमित शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन उससे पहले कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कल विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी है। कल विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की इस बैठक में विधायक दल के नेता को चुना जाना है। बीजेपी कल विधायक दल की मीटिंग करेगी, चंडीगढ़ से खबर है, और मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसमें ऑब्जर्वर भी शामिल होंगे और ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी रहेगी। तो कल का दिन रहेगा बेहद महत्वपूर्ण। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर के तौर पर कल बीजेपी विधायक दल की इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और बीजेपी के विधायक इस मीटिंग के अंदर विधायक दल के नेता के तौर पर चुनेंगे।
तो विधायक दल का नेता कल चुना जाना है, तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल बीजेपी की अहम बैठक होगी विधायक दल की, और विधायक दल की ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है, और इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी मौजूदगी रहेगी। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। बीजेपी विधायक दल की कल मीटिंग होनी है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हो। और मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और बीजेपी के ऑब्जर्वर इस मीटिंग में शामिल होंगे, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। ये दोनों ही आपको बता दें कि कल इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता को चुना जाएगा, और इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो कल का दिन है बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, और कल की जो बैठक है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि कल विधायक दल की ये बैठक होनी है, और चुनाव में जीत के बाद ये विधायक दल की बैठक है, जिसमें विधायक अपने दल के नेता के तौर पर किसी को चुनेंगे। अब विधायक दल का नेता कल चुना जाना है, इसलिए कल की बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और गृह मंत्री अमित शाह खुद ऑब्जर्वर के तौर पर इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो कल की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि पहले ही विधायकों को 16 और 17 2 दिन चंडीगढ़ में ही रहने के निर्देश है, और अब सभी विधायक कल इस मीटिंग में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों की कल मौजूदगी होगी इस मीटिंग में, और विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुना जाना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसमें बीजेपी के ऑब्जर्वर्स भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। तो दोनों ही ऑब्जर्वर कल इस मीटिंग में रहेंगे। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार ऐसा है कि ऑब्जर्वर के तौर पर किसी प्रदेश में गए हैं। वो हरियाणा में आप देखिए कि ऑब्जर्वर के तौर पर आ रहे हैं, तो इसलिए कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में ऑब्जर्वर के तौर पर रहेंगे, और जो चुने हुए विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी मौजूदगी भी कल इस बैठक में होगी, और उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल की इस बैठक पर सबकी निगाहें हैं, और कल विधायक दल के नेता के तौर पर चुना जाना है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर कल होगा विधायक दल के नेता का चुनाव, यानी कि कल विधायक अपने नेता को चुनेंगे। मीटिंग में ही ये जो विधायक दल का नेता है उसको चुना जाएगा। इसमें केंद्रीय ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऑब्जर्वर की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है, और ऑब्जर्वर कल आपको बता दें कि इस मीटिंग में भी मौजूद रहने वाले हैं। बैठकों के दौर लगातार चल रहे हैं, और कल की ये बैठक सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि विधायक दल का नेता कल इसी में चुना जाएगा इस मीटिंग में। तो सबकी निगाहें कल होने वाली इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। बीजेपी के ऑब्जर्वर इस मीटिंग में रहेंगे मौजूद, गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में होंगे शामिल, और मोहन यादव भी आपको बता दें कि इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के सभी विधायक कल इस मीटिंग में पहुंचेंगे। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पंचकुला से खबर है, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां पूरी तरह से तेज हो गई हैं। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है। अब सुरक्षा को लेकर के व्यापक और पुख्ता इंतजाम इसमें किए गए हैं, और शपथ क्योंकि 17 तारीख को होनी है, इसमें खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए इंतजाम आप देख रहे हैं कि लगातार सुरक्षा के मद्देनजर भी किए जा रहे हैं। एनएसजी की टीम भी पहुंच चुकी है, करीब 50,000 लोगों के पहुंचने की यहाँ पर उम्मीद है। इसलिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कल ये शपथ 17 तारीख को ये जो शपथ ग्रहण है वो होना है। तो पंचकुला से खबर है, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण को लेकर के अब सुरक्षा एजेंसियां उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है, और सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जीत हासिल कर एक इतिहास रचा है, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई है, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जीत हासिल की है। और इसी जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार दशहरा ग्राउंड में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है, और इसी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर यहाँ पर 2-3 दिन से लगातार काम जो है चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
शपथ ग्रहण समारोह में विशेष रूप से उपस्थित होंगे। इसके अलावा जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे और केंद्र के कई बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और लगातार यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात की जाए तो एनएसजी के द्वारा यहाँ पर लगातार सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो देखे जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है और लगातार यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है। आगामी 17 अक्टूबर को जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री और जो नए मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर शपथ ली जाएगी और करीब 50,000 लोग यहाँ पर आने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था जो है की गई है। लगातार जो अधिकारी हैं वो भी मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेता भी यहाँ पर निरीक्षण करके गए हैं। और चलिए साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, बेहद महत्वपूर्ण है आगे आने वाले 2 दिन, क्योंकि कल होनी है विधायक दल की बैठक और उसके बाद 17 को होना है शपथ। क्या जानकारी है, किस तरीके से बैठकें चल रही हैं, क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है साहिल? बिल्कुल, कल बीजेपी विधायक दल की एक बड़ी बैठक होनी है। पंचकूला के पंचकमल कार्यालय के अंदर सुबह 10 बजे ये बैठक होगी और ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो पहुंचेंगे और विधायक दल का नेता जो है वो इस बैठक के अंदर चुना जाएगा। और उसके बाद विधायक दल का नेता चुनने के बाद सरकार बनाने का दावा जो है वो राज्यपाल के पास जाकर पेश किया जाएगा और 17 तारीख को शपथ समारोह ग्रहण जो है वो पंचकूला के अंदर होने वाला है और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ समारोह ग्रहण के अंदर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश से 50,000 लोगों के पहुंचने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। 50,000 लोगों के बैठने की अरेंजमेंट जो है वो की गई है। आज भी एक बड़ी बैठक जो है वो हरियाणा निवास के अंदर कारवां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हुई थी। इस बैठक के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े जो है वो पहुंचे थे। इसके अलावा यूटी के अधिकारी भी जो है उस बैठक के अंदर मौजूद थे और साथ ही साथ जो तमाम बड़े लीडर थे, कार्यकर्ता थे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है, उनकी भी ड्यूटियां लगाई गई है कि कौन कौन सा काम जो है वो कार्यकर्ता और बड़े लीडर देखेंगे। तो ऐसे में भव्य शपथ समारोह ग्रहण को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वाटरप्रूफ टेंट लगा दिया गया है, लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना उठानी पड़े। बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी लगातार वहां का निरीक्षण कर रही है। हरियाणा पुलिस के हजारों की तादाद में जवान जो है वो तैनात कर दिए गए ताकि किसी प्रकार की जो कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है उसमें कोई दिक्कत जो है वो देखने को ना मिले। तो ऐसे में एक ग्रैंड शपथ समारोह ग्रहण जो है वो पंचकूला के अंदर 17 तारीख को होने वाला है, जिसमें नायब सिंह सैनी जो है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो लेने जा रहे हैं। चलिए साहिल, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।